हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये जो रिजल्ट दिया है उसमें से एक कैंडिडेट का त्रुटिवश दिया गया है। अब पता नहीं आयोग की कार्यशैली सॉफ्टवेयर आईटी मैनेजर कैसे हैं कि त्रुटिपूर्ण काम हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी आयोग त्रुटि कर चुका है। ये इसी के साथ आए हुए वैकेंसी जो आया हुआ था एक ही साथ BSSC CGL 2 में भी, उसका भी राह बहुत आसान नहीं था। उसमें भी कई तरह के लोच आ रहे थे। यही कारण था उसमें से कुछ पोस्ट को हटाया भी गया था, मतलब इसी सब लोचा के चलते। और उसमें भी एक फॉरेस्ट रेंजर की बहाली थी। 15 पोस्ट केवल 2 ही पोस्ट फुल हो पाए थे। फिजिकल पोस्ट मैक्सिमम खाली चले गए थे। तो आइए दिखाते हैं कि त्रुटि क्या हुई थी। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, अभी भी जिक्र करूँगा। उसमें हुआ क्या था उसका कहानी हम बताते हैं कि जैसे ही फर्स्ट इंटर लेवल का हमारा एग्ज़ाम हुआ था पहली बार 29 जनवरी 2017 और 5 फरवरी 2017 के बाद जो रद्द हुआ, उसके बाद जांच कार्रवाई हुई। काफ़ी हो हंगामा आंदोलन के बाद उसमें पहले सचिव जेल गए। आईटी मैनेजर उस समय नीति रंजन थे। सारा काम सॉफ्टवेयर वाला इन्हीं के अंदर में रहता था। इनका नाम आप लोग जान लीजिए, नीति रंजन था। उसके बाद अध्यक्ष पकड़ाए। उसके बाद टोटल 22 लोग को, उसके बाद इवेल्युएटर अनंत प्रीत बरार था। जो मार्क्स जो OMR को इवेल्युएट करता था उसका नाम था अनंत प्रीत बरार। वो सबसे लास्ट में पकड़ाया था। तो सारे लोग तो पकड़ा गए उसमें से, जितने भी थे अध्यक्ष सचिव चाहे जो जो इसमें संलिप्त थे, कुल 22 लोग को जेल में डाला गया। उसमें से कुछ लोग का जमानत हुआ है, जिसमें अध्यक्ष सुधीर कुमार का। तो जेल चले गए। सारा डाटा, पासवर्ड, डाटाबेस, फोल्डर सब उसी के अंडर में था। तो भाई जो जेल जाएगा तो नहीं ना बताएगा, खुद जेल का हवा खा रहा है, कहाँ लिए बताएगा। तो नए सचिव अध्यक्ष जो आए थे संजीव कुमार सिन्हा और योगेंद्र राम कार्यकारी सचिव थे उस समय। तो वे लोग बहुत दिन तक क्लर्कों लोग बार बार वहाँ जाते थे कि रिजल्ट जारी किया जाए। तो सारा चीज़ ख़त्म हो गया था, पासवर्ड, डाटाबेस सब नीति रंजन के हाथों में था। तो आयोग क्या किया नए सचिव अध्यक्ष कि उसका फिर से उस OMR का इवेलुएट कराए, मतलब उसको स्कैन करा करके फिर से इवेलुएट कराए। तो उसमें यही लिखा हुआ है, द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन के क्रम में शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों का विकल्प देने वाले कुछ 27 अभ्यर्थी शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। तो उसमें भी ये त्रुटि के कारण लोग रुक गए थे। अब पता नहीं किस स्तर के आईटी मैनेजर वहाँ रहते हैं कि वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इंटर लेवल में क्या हुआ है कि सारा का सारा समस्या ये तो त्रुटिपूर्ण हो गया। तो पता नहीं, इसके लिए पूरी तरह से आयोग जिम्मेदार है। लेकिन ये सब जो रिजल्ट आ रहा है 2016 वाला एक लेटर ने सिर्फ तहलका मचा के रखा है। आयोग के हाथ में वो लेटर है और उस लेटर का एक लाइन भी है, यह आवेदन मात्र उन्हीं लोगों को करना था जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। तो उस लेटर का लाइन भी आयोग के दिमाग में ज़रूर होगा, क्योंकि खुद उतना वो बदनामी झेल रहा है। लेकिन अभी सब कुछ तो बाई प्रोसेस चलेगा और छटाई वाला काम तो काउंसलिंग में होगा ही। इसलिए 16 वाले अगर उम्र सीमा में वांछित लाभ के अलावा भर दिए हैं तो उनको तो भीतर जाना ही जाना है। उम्मीदवारी रद्द होगा ही, अभी नहीं, काउंसलिंग में। क्योंकि जब उस लेटर के आधार पर काम कर रहा है तो उसी लेटर का लास्ट लाइन है वो, तो लास्ट लाइन आयोग के दिमाग में होगा ही। तो वही मैं बताना चाहता था कि ये त्रुटिपूर्ण रिजल्ट देने का काम आयोग का नया नहीं है, पुराना ही है। लेकिन ये भी बात सही है कि उसको समय रहते सुधार लिया जाता है, चाहे जैसे भी हो। नहीं तो RTI में फंसने का पूरा चांस रहता है। जैसे हमारे इंटर लेवल में भी आए दिन पिछले 1 महीना से सब सुधार ही कर रहा है, क्योंकि आयोग भी जानता है कि गलतियां हुई हैं किसी भी स्तर पर। चाहे पुराने सचिव अध्यक्ष को दोष दे, और ये वाला भी गलती जो हुआ था, पुराने सचिव अध्यक्ष जो सुधीर कुमार परमेश्वर राम थे जो जेल में हैं, उन्हीं लोगों के चलते गलती हुआ था। अब पता नहीं लोग कैसे काम करते हैं, नोटिस को एक एक लाइन जबकि इम्पोर्टेंट होता है उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ भी 27 लोग का त्रुटिपूर्ण रिजल्ट था के कारण ये लोग रिजल्ट नहीं हो पाया था, लेकिन पुनर्मूल्यांकन में हो गया। और यहाँ पर भी 1 लोग का वैसा ही कुछ स्थिति है। तो चलिए, कम से कम इतना तो सही है कि समय रहते आयोग अपने आप में सुधार करता है। जैसे 1218 लोग का रिजल्ट दिया,
बस अब आयोग से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के विरोध जो भी आवेदन किया हो सो काउंसलिंग में हटाए, क्योंकि जब सब कुछ विज्ञापन के तहत हो रहा है तो वो भी लोग विज्ञापन के तहत आवेदन किए होंगे तो ठीक, नहीं तो उनको बाहर किया जाना चाहिए। नहीं तो इसके बाद स्टूडेंट लोग तो अपना प्लान बनाएंगे ही। तो यही दिखाना था। त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का इतिहास आयोग का नया नहीं है, पुराना ही है। CGL 2 में भी ऐसे ही परेशानियां हुई थी, जो लोग कैंडिडेट उसमें शामिल थे वे इस बात को जानते हैं। और CGL 2 में एक बात बताना चाहते हैं कि ये उसमें यानी कि लगभग 45 यानी कि 11 क्वेश्चन के अंदर लगभग 5809 कैंडिडेट थे। 45 नंबर के बीच में लगभग 5809 कैंडिडेट थे। मार्क्स भी मैं बता देता हूँ, लगभग 111 से 100 वहीं मानकर चलिए 10 क्वेश्चन और यहाँ से 12 क्वेश्चन और यहाँ से बढ़ा लीजिए, यानी कि 12 क्वेश्चन के भीतर 5809 लोग थे। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन यही है, 100 से लेकर के 110 के बीच में इतने कैंडिडेट होंगे और बाकी 110 प्लस तो गिने चुने रह गए हैं। और क्या, बस। तो इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।